नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हिमांशी खुराना और आसिम रियाज को लेकर हर जगह खबरें चल रही हैं। खबरें इसलिए चल रही है कि भैया इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है और ब्रेकअप का कारण धर्म बताया है। अभी तक का मेरी नज़र में इतिहास में बॉलीवुड में खासकर ऐसा कोई ब्रेकअप क्लियर निकल के सामने नहीं आया है कि वो धर्म को लेकर हुआ है। क्योंकि लड़ाई झगड़े और जब बेमतलब की चीज़ें वगैरह वगैरह चलती रहती हैं, इन सब को लेकर बताया है कि ब्रेकअप हुआ है, लेकिन धर्म को लेकर आज तक कोई भी ऐसा एक्टर या एक्ट्रेसेस ने खुल के नहीं बोला है कि धर्म की वजह से हम जो है ब्रेकअप कर रहे हैं, हम जो हैं अलग अलग हो रहे हैं। तो इस ब्रेकअप का मैं इसलिए सम्मान करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिमांशी खुराना ने अगर धर्म को लेकर ब्रेकअप किया है तो एकदम शुद्ध, एकदम क्लियर, एकदम बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि बिग बॉस में जब इनकी एंट्री हुई थी, आपने देखा होगा कि ऑलरेडी इनका एक था जो 9 साल पहले का बताया जा रहा है, इनका था प्यार कहो अब क्या कहो, लेकिन उसके होते हुए भी इन्होंने अब आसिम रियाज का फेस कट मान लीजिए या फिर बॉडी मान लीजिए, अच्छी खासी देखने के बाद वो उसकी तरफ आकर्षित धीरे धीरे करके होने लगी। और वो ये सारी चीज़ें शायद सलमान के सामने बिग बॉस में ओपन भी हो गया था कि भैया रिलेशनशिप में आ गए एक के होते हुए, क्योंकि जो पहला वाला था वो बंदा बाहर था। वो बंदा क्या क्या देख रहा होगा, क्या क्या सोच रहा होगा कि मैंने उसे गलत वहाँ भेज दिया। क्योंकि कोई भी अगर किसी की गर्लफ्रेंड होती है, कोई 9 साल से अगर किसी को चाहता है, तो अगर लड़की कहीं पे भी जा रही होती है, लड़का कहीं पे भी जा रहा होता है, दोनों आपस में बता देते हैं। दोनों की आपस में सहमति होती है ना, उसकी सहमति का अंजाम ये होता है कि उसी को कुचला जाता है, तो उसके दिल पर क्या बीतती है सोच सकते हैं आप। जो सच्चा प्यार करता है वो उस चीज़ को समझ सकता है। तो हिमांशी खुराना किस तरीके की है, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर से कहूँगा, जो ये ब्रेकअप हुआ है केवल रिलीजन को क्लियर बोलते हुए किया है। तो जैसे हिमांशी खुराना ने ये बात पब्लिक करी तो भैया सब लोग गुस्से में आ गए कि अरे ये कैसे, इतने साल पुराना, 4 साल पुराना बताया जा रहा है कि प्यार है, इतना साल पुराना प्यार कहो कि क्या कहो, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता। क्योंकि एक तो ऑलरेडी 9 साल का था, फिर उसको होते हुए एक और कर लिया, फिर 4 साल का। डिसाइड आप करें कि प्यार है कि या कुछ और है। बाकी जैसे ये चीज़ पब्लिक करी हिमांशी ने, फिर इसको ट्रोल करने लग गए, बहुत सारे ऊट पटांग बातें बोलने लग गए। फिर इन्होंने एक और पोस्ट किया कि भैया मैं एक सेकुलर हूँ, मैंने अपना धर्म चुन लिया है, इसलिए हम दोनों अलग हो रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे मज़हब और धर्म का सम्मान करते हैं। फिर भी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो एक व्हाट्सएप चैट था जिसमें आसिम का कहना था कि क्लियर आपको बताना चाहिए कि हम लोग अलग क्यों हुए, तो उसमें भी ये मज़हब को लेकर बताया गया था कि अलग हुए हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, मुझे उम्मीद है जनता को भी क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट्सएप में जो भी बात चल रही होगी कि भैया हम लोग इस चीज़ को लेकर ब्रेकअप कर रहे हैं, वो चैट भी पब्लिक करी। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इन्होंने तो बुर्का उर्का भी पहनना चालू कर दिया था, तो ये ऐसा कैसे चेंज हो सकती है। तो अब बात यहीं नहीं अटक गई कि बुर्का पहनना चालू कर दिया तो सब कुछ एकदम क्लियर, ऐसा कैसा हो सकता है। तो देखिए, एक लड़की है या लड़का है, अपना आगे का भविष्य देखता है, समझता है कि आगे क्या हो सकता है। एल्विस को ऐसा बताया जाता है, फॉलो भी करते हैं। तो एनिमल मूवी अभी आपने देखा, जो बॉबी देओल उसकी वाइफ किस किस चीज़ों में गुजरती है, तो उस चीज़ को, उस मूवी को भी इन्होंने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए शायद ये हुआ होगा। मैं शायद यानी हिमांशी, अगर हमारे बीच में लड़ाई होती है तो क्या पता हलाला भी हो सकता है, तो हलाला कौन करेगा, बाहर का करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, घर के करेंगे तो मैं रहूँगी कैसे, फिर क्या क्या चीज़ें खानी पड़ेंगी या किस किस चीज़ों को मानना पड़ेगा, बंद के रहना पड़ेगा मुझे, वो मैं नहीं रह पाऊँगा। जो भी चीज़ है हिमांशी खुद क्लियर इस चीज़ को बता सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिमांशी केवल स्पेशल ऐसी नहीं है जब बॉलीवुड में होते हुए या रियलिटी शो मान लीजिए कि एक रियलिटी शो में केवल हिंदू मुस्लिम लड़की का प्यार हुआ है, ऐसे कई ऐसे टास्क दिए जाता है या कई ऐसे लव स्टोरी निकल कर सामने आती है जिसमें लड़का ही मुस्लिम होता है, लड़की हिंदू होती है। मैंने अभी तक कोई भी ऐसे लव स्टोरी नहीं देखी रियलिटी शो में निकलते हुए कि लड़की मुस्लिम लड़का हिंदू। ये बिग बॉस 14 का है, ये OTT सीज़न 2 का है और ये लॉकअप का है। सब चीज़ें पब्लिक में हैं और कई ऐसी चीज़ें वो भी पब्लिक में हैं जो हिमांशु खुराना की तरह नहीं निकली, जिन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और वो आज इस दुनिया में नहीं है। बाकी सब कुछ आपके सामने है और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। फिर से मैं यही कहूँगा कि पहली बार क्लियर तरीके से ये ब्रेकअप कि धर्म को लेकर हुआ है, मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाकी चैनल के साथ जुड़ कर रहें और जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा।
सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। नमस्कार।